ये वो किला है जिसे हर कोई जीतना चाहा। कलिंजर का ये दुर्ग एक ऐसा किला जिसने कई सदियों तक भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को बदलते देखा। बुंदेलखंड में कभी चंदेल शासकों की शान रहे इस कलिंजर के किले में, दुर्ग में दुनिया भर के इतिहासकार और पुरातत्वों की एक खासी दिलचस्पी रही। और हम जा रहे हैं अभी सतमा से कलिंजर, हिमाचल की जो पहाड़ी है और वहाँ पे कलिंजर का किला। और ये किला का एक तो अपना इतिहास सही है, और उससे ज़्यादा जो सबसे बड़ा एक चमत्कारिक जो वहाँ नीलकंठ का मंदिर है, जस्ट अभी सतमा से निकलेगा बाई कार। तो रास्ते में जो भी आएगा वो तो हम दिखाएंगे, बट मेन जहाँ हम जा रहे हैं तो दिखाएंगे आज हम कलिंजर का किला और नीलकंठ महाराज शिव जी का मंदिर है। हाय गाइस, मैं कामना और आप देख रहे हैं भारत दर्शन। ये है इस किला का किला, एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व। कलिंजर पहाड़ की चोटी पर स्थित इस किले में अनेक स्मारकें और मूर्तियां हैं। कहते हैं यहाँ बहुत खजाना छुपा हुआ है, चीजों के इतिहास के विभिन्न पहलुओं का पता चलता है। कहते हैं इस किले को चंदेलों द्वारा बनवाया गया है। किला चंदेल वंश के शासन काल की भव्य वास्तुकला का उदाहरण है। इस किले के अंदर कई भवन और मंदिर हैं। विशाल किले में अब महल, छतरियां, जिन पर बारीकी डिजाइन नक्काशी की गई है। इतनी अच्छी यहाँ की नक्काशी है। शिव जी का बहुत ही विशाल मंदिर है। कहते हैं इस किले में जो लोग आते हैं, अगर रात को रुकते हैं तो उन्हें घुंघरूओं की आवाजें सुनाई देती। कहते हैं इस किले को जीतने की सबकी चाह रही है, लेकिन कभी भी कोई इस किले को जीत नहीं पाया है। हम आपको बताएंगे किले के बारे में, आइए। ये वो किला है जिसे हर कोई जीतना चाहा। कलिंजर का ये दुर्ग एक ऐसा किला जिसने कई सदियों तक भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को बदलते देखा। बुंदेलखंड में कभी चंदेल शासकों की शान रहे इस कलिंजर के किले में, दुर्ग में दुनिया भर के इतिहासकार और पुरातत्वों की एक खासी दिलचस्पी रही। इस किले को जीतने की चाहत में न जाने कितने शासक यहाँ तक आए और खाली हाथ ही लौट गए। कोई इसे भेद नहीं पाया। इसकी मजबूती की तुलना ग्रेट वॉल ऑफ एलेक्जेंडर से यूं ही नहीं की गई। ये वो किला है जिसे महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं से लेकर के शेरशाह सूरी तक हासिल करना चाहा, लेकिन कभी वो जीत नहीं पाए। उन्हें मुंह की ही खानी पड़ी। इसे जीतने के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेकर के पेशवा बाजी राव तक ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस किले को कभी पूरी तरह से जीत नहीं पाए। इसका खजाना जरूर लूट ले गए, लेकिन किले में राज नहीं कर। कलिंजर किला भारतीय इतिहास के हर प्रमुख कालखंड में उपस्थित रहा, हर घटना क्रमांक का प्रत्यक्ष गवाह बना। ये इलाके के रूप में कलिंजर की मौजूदगी एक जिक्र वेद पुराण से लेकर के महाभारत तक आता है। लोक कथाओं में दर्ज ये स्थान है जहाँ जाकर के भगवान शिव समुद्र मंथन से निकले कालकूट हलाहल विष की ज्वाला शांत की और नीलकंठ कहलाए। समय की गति को प्रभावित करने वाले कलिंजर ने
एक तरफ भारतीय धरती पर आए घुसपैठियों को लेकर लोहा लिया, तो दूसरी तरफ ये दुर्ग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी एक साक्षी बना हुआ। भौगोलिक रूप से कलिंजर आज उत्तर प्रदेश में बांदा जनपद में आता है। जिला मुख्यालय से कम 75 किलोमीटर की दूरी पर ये विंध्य पर्वत की 800 फुट ऊंची पहाड़ी पर बना दुर्ग विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इस किले को ख्याति बेशक चंदेल शासन काल में मिली है, लेकिन कलिंजर क्षेत्र का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसका जिक्र महाजनपदों के समय से मिलता आया है। कलिंजर का जिक्र बौद्ध साहित्य में बुद्ध के यथ वृतांतों में भी है। गौतम बुद्ध के समय यानी कि 563 से 480 ईसा पूर्व यहाँ चिम्बी वंश का एक शासन था। इसके बाद ये क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधिकार में आ गया। इस किले के प्रवेश के लिए 7 दरवाजे बने हुए हैं और सभी दरवाजे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ के स्तंभों और दीवारों में कई प्रतिमाएं बनी हुई हैं। मान्यता है कि प्रतिलिपियों में यहाँ मौजूद खजाने का रहस्य छुपा हुआ है, जिसे अब तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया। यहाँ पर सीता जी का सेज नाम का एक छोटी सी गुफा है, जहाँ एक पत्थर का पलंग और तकिया रखा हुआ है। माना जाता है कि ये जगह माता सीता की विश्राम स्थली थी। यहीं एक कुंड भी है जो सीता कुंड कहलाता है। इस किले में बूढ़ा और बूढ़ी नाम के 2 ताल हैं, जिसके जल को औषधि गुणों से भरपूर माना जाता है। मान्यता है कि इसका जल चर्म रोगों के लिए लाभदायक है और इसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाते हैं। सीढ़ी से